माइनस लॉ देख लिया था, फिर हम लोग हाफ वेव प्लेट देख लिया था, फिर हम लोगों ने बोला कि कैसे हम लोग सर्कुलरली, क्योंकि प्लेन पोलराइज तो हम लोग प्रोड्यूस कर चुके थे, तो हम लोग कैसे सर्कुलरली पोलराइज कर सकते हैं और कैसे इलिप्टिकल पोलराइज कर सकते हैं। लेकिन उसी का अगर एक भाग हम लोग प्लेन पोलराइज भी कर सकते हैं, इससे क्वार्टर वेव प्लेट। हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे? क्वार्टर वेव प्लेट का। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम लोग किसका प्रोडक्शन कर रहे थे? सर्कुलरली पोलराइज लाइट, और हम लोग इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है, अब सर्कुलरली पहले हम लोग अगर देख रहे थे तो हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था? क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट। अब बताओ मुझे क्वार्टर वेव प्लेट का प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वार्टर वेव प्लेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, दो चीजें लेते हैं तो फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए? π/2 का। π/2 का फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस किनके बीच में है? ये फेज डिफरेंस ई रे एंड ओ रे के बीच में है। ई रे और ओ रे के बीच में, जिसके रिजल्टेड में हमारा पाथ डिफरेंस क्या आता है? पाथ डिफरेंस हमारा आता है λ/4 का। अगर जिस क्रिस्टल से वो पास कर रही है, या हम ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ द light passed, length that the light passed. Yeah, बोलो distance light traveled. Distance the light traveled. ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि क्रिस्टल की थिकनेस टी है, तो लाइट उस थिकनेस को ही ट्रेवल करेगी, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा n हो गया तो लाइट कितना ट्रेवल करेगी? t ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि t इसका थिकनेस हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल पाथ। अब क्या करेंगे हम लोग? एक पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस मैंने बोल दिया λ/4, पाथ डिफरेंस बोल दिया मैंने λ/4। तो ऑप्टिकल क्या हो जाएगा? एक हम लोग के पास ई रे है, ओ रे है, तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी लानी है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी लानी है, यानी कि हम बोलेंगे NET माइनस NOT, और ये क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी कि नहीं? पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। Ne क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे। No क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज हम क्या रखेंगे? इसके बराबर रखेंगे, तो NET माइनस NOT। सो यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा? NE माइनस NO, राइट? तो λ/4 इंटू क्या हो जाएगा? Ne माइनस NO is equal to your T. T is your thickness. और इस थिकनेस से पास करेगी तो हमारी लाइट कैसी प्रोड्यूस होगी? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट निकलेगी? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। लेकिन मैंने आपको बोला था यहाँ पर इस क्वार्टर वेव प्लेट का हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इस क्वार्टर वेव प्लेट में अगर हम इस फेज डिफरेंस को क्या कर दे? पाई कर दे। और हम जानते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू फेज डिफरेंस, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2π/λ इनटू पाई का फेज डिफरेंस, पाई का ही तो फेज डिफरेंस बोल रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज ले लो, पाई तो है ना? हाँ, फेज पाई ले लो। π/2 का, π/2 का तो दिया, तो वो आया ना, सर्कुलर आया। प्लेन के लिए पाई, प्लेन के लिए पाई लेंगे, ठीक है? प्लेन के लिए क्या लेंगे? पाई लेंगे। क्लियर है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि अगर मेरे पास फेज डिफरेंस पाई है और पाथ डिफरेंस अगर λ/2 है, पाथ डिफरेंस क्या है? λ/2 है, देन वी कैन सॉल्व इट। देन मेरा जो लाइट निकलेगा वो कैसा निकलेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगा, प्लेन पोलराइज्ड
लाइट निकलेगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। क्या निकलेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारा इसको कर लो, टी निकाल लो। अब पॉजिटिव चाहिए तो इससे हम टी भी निकाल सकते हैं, ना। टी क्या हो जाएगा? λ/2 इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे क्या? Ne माइनस NOT, पॉजिटिव क्वांटिटी लानी है तो 2 नीचे हो जाएगा, तो इधर निकल जाएगा। सही है ना? ओके, तो इतना कल हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब ये बताओ कि हम इलेक्ट्रिकली पोलराइज कैसे निकालें? इलेक्ट्रिकली पोलराइज कैसे निकालें? कॉमन सेंस है। जब 0 पर या पाई पर या 2 पाई 3 पाई ऐसे पर हमारी प्लेन पोलराइज निकल रही है, और π/2 के जो जितने भी मल्टीपल हो रहे हैं सर्कुलर पोलराइज निकल रही है, तो अगर ऐसा कोई भी एंगल ले ले जो इन दोनों एंगल के बराबर है नहीं, तो वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज निकालेंगे। और हमने याद करिए जब हम लोग डिटेक्शन, जब हम लोग बोल रहे थे कि रोटेशन करवा के कि कौन सा किस्म का लाइट है, तो याद करिए मैंने उस वक्त बोला था कि सबसे ज्यादा अगर कॉमन है कोई पोलराइज लाइट मिलना, तो वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोलराइज लाइट होता है, सबसे कॉमन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिकली पोलराइज के लिए लाइट दिखा रहा था। तो अगर मैं कोई भी एंगल जो तुम्हारा फेज डिफरेंस में, मान लो कि फेज डिफरेंस को डेल फाई कर रहे हैं, और अगर ये 0 ना हुआ, पाई ना हुआ, π/2 ना हुआ, 3 पाई ना हुआ, 2 π/2 ना हुआ, 3 π/2 ना हुआ, मतलब क्या π/2 के मल्टीपल्स नहीं हुए, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी नहीं हुआ, दैट मींस दे आर व्हाट? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट हमें सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग डिटेक्शन करेंगे, और डिटेक्शन तो वैसे पहले भी कर चुके हैं, अब निकोल प्रिज्म से करेंगे। बताइए निकोल प्रिज्म का डिटेक्शन वाला क्या था? हमें कंफर्म पता है कि कौन सा इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा, कौन सा सर्कुलरली पोलराइज होगा, कौन सा प्लेन पोलराइज होगा, कौन सा अनपोलराइज होगा, तो वी नो ऑल दोस थिंग्स, हम लोगों ने निकोल प्रिज्म भी पढ़ लिया है। तो अब मान लो कि हमारा पास कोई रोटेटिंग निकोल प्रिज्म है, ठीक है। अब इस निकोल प्रिज्म से जब हम लाइट पास आउट करवा रहे हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है। तुम लोगों ने लैब में भी किया होगा। मेन वेरिएशन किसका हम लोग निकोल प्रिज्म का देखते हैं? इंटेंसिटी वेरिएशन ही तो देखते हैं, इंटेंसिटी वेरिएशन। और आपको शायद पता होगा कि E²0 अगर आपका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो स्क्वायर वाला प्रोपोर्शनलिटी आती है ना, ये अगर इंटेंसिटी हो गई और ये जो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो हमें पता है। सो अब हम क्या करेंगे? रोटेटिंग निकोल प्रिज्म है, उसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन करेंगे। अब मान लो मेरे पास रोटेशन कराने के बाद कोई वेरिएशन नहीं है, नो वेरिएशन, तो हम कंफर्मली क्या कह सकते हैं? या तो ये अनपोलराइज्ड होगा, और क्या हो सकता है बताओ? अनपोलराइज्ड होगा, ये तो करें नो वेरिएशन आ रहा है। तो याद करिए जो हमारा सर्कल होता है वो पूरा का पूरा सर्कल ही होता है ना, और हम लोग इसको पहले भी देख सकते हैं कि सर्कल में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होते। याद करिए जब चेक पॉइंट्स हम लोग करते हैं। सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है कि या तो ये हमारा अनपोलराइज्ड होगा या सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारे पास ऐसा वेरिएशन एकदम मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मतलब जहाँ पे 0 इंटेंसिटी होगी, और एक हमारे पास पार्शियली मिनिमम मिल रहा है। देखिए हम यहाँ पे दो कंडीशंस पढ़ेंगे। कैसे कंडीशंस पढ़ेंगे? दो कंडीशंस पढ़ेंगे। या तो हमें पार्शियली मिनिमम मिल रहा है, मतलब मिनिमम जो मिल रहा है 0 इंटेंसिटी जो है वो कंप्लीट 0 नहीं है, पार्शियली कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमें कंप्लीट मिनिमम मिल रहा है, यानी कि जो हमारा इंटेंसिटी है 0 इंटेंसिटी है, वो टोटली मिल रही है, कंप्लीट मिल रही है। समझ में आ गया? दो कंडीशन, या तो हमें एकदम शून्य लाइट मतलब अंधेरा दिखाई दे रहा है, या हमें थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। तो जब हमारे पास पार्शियली मिनिमम आता है तो हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं,
क्या, एक पार्शियली प्लेन पोलराइज या तो इलिप्टिकली पोलराइज। लिखिए, तो आपको इलिप्टिकल मिलेगा, इलिप्टिकल पोलराइज्ड मिलेगा, या आपको पार्शियली प्लेन पोलराइज, पार्शियली प्लेन पोलराइज, पार्शियली प्लेन पोलराइज। अब आप मुझे बताओ, अगर हम इसे कह रहे हैं पार्शियली पोलराइज, तो इसका मतलब क्या है? इसमें मिक्सचर ऑफ लाइट है, इसमें मिक्सचर ऑफ लाइट है। पार्शियली पोलराइज कह रहे हैं, प्लेन पोलराइज कर रहे हैं, यानी कि इसमें मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो हम इसको डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि ये अनपोलराइज्ड है। हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि इस क्वांटिटी को हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये अनपोलराइज्ड है। हाँ, पार्शियली है तो अनपोलराइज्ड, लेकिन अब मिनिमम मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो E0 स्क्वायर वाला जो रिलेशन है वो हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है। तो आप बताओ मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? एकदम प्लेन पोलराइज, या तो वो एकदम सटीक देगा या तो वो एकदम सटीक जीरो देगा। ठीक है, तो रोटेट करने पर अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, कंप्लीट मिनिमा कंप्लीट जीरो की कंडीशन आ रही है, तो आप बोल देना श्योरली हमें प्लेन पोलराइज मिला है, प्लेन पोलराइज। यानी कि आप जो ये वाली कंडीशन देखते हो ना, मिनिमा और मैक्सिमा, वो वाली, सॉरी मैक्सिमा और मिनिमा जो देखते हो वो वाली कंडीशन, ये तीनों में समझ में आ गया? ये तीनों समझ में आ गया ना कि निकोल प्रिज्म को हम जांच कैसे करेंगे। अब देखो, अब हमारे पास दूसरा हथियार, पहला तो ये हथियार हो गया, पहला चेक पॉइंट ये हो गया। दूसरा चेक पॉइंट क्या आएगा हमारा? वेव प्लेट, या तो λ/4 का या तो λ/2 का, क्या क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट्स, या हमारे पास कैसा वेव प्लेट्स? हाफ वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। और क्योंकि जस्ट अभी हमने इस हाफ वेव प्लेट, वाटर वेव प्लेट, इन सबको ही क्या किया है? यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हम बता सकते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब मान लो मैंने क्वार्टर वेव प्लेट लिया, ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट से जब लाइट पास करवाते हैं या कोई भी रोटेटिंग क्रिस्टल पास करवाते हैं, तो अगर क्वार्टर है, पार्शियली पोलराइज्ड है, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाया है, तो हमारे पास क्या होगा? नो इफेक्ट आएगा। अगर हमें ये पता करना है कि वो पार्शियली पोलराइज्ड है या पार्शियली पोलराइज्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा का सीधा क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे। आप लिख लो, ठीक है, ये दोनों हमारे हथियार हैं। अब हमारे पास अगर पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है, पार्शियली मान लो, लेट अगर हमारे पास पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है, तो हम इसको किससे पास कराएंगे? क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे। और रिजल्ट में अगर हमें ये दिखाई दिया कि नो इफेक्ट, रिजल्ट में अगर हमें नो इफेक्ट टाइप की चीजें दिखाई दी, तो हम क्या देखेंगे? बोलेंगे भाई इसका मतलब कंफर्म है कि वो एक पार्शियली पोलराइज्ड है। इसका मतलब वो क्या है? कंफर्म है कि वो एक पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। क्लियर है? हमारे पास पार्शियली पोलराइज्ड वाली कंडीशन क्या है? इसमें आइए, मतलब पहले ही हमें दिखाई देगा कि हमें नॉन जीरो मिनिमम मिला। अगर इसको ओवरऑल देखें, मान लो निकोल क्रिस्टल है, निकोल क्रिस्टल से हमने एक रोटेशन करवाया, एक रोटेशन में हमें तीन कंडीशंस मिली। क्या क्या तीन कंडीशंस मिली? कि या तो कोई वेरिएशन नहीं दे रहा है, या तो पार्शियली मिनिमा दिया, एक कंप्लीट मिनिमा। कंप्लीट मिनिमा दिया तो मैंने बोल दिया भाई ये प्लेन पोलराइज्ड है, नो इफेक्ट दिया तो मैंने बोल दिया भाई ये सर्कुलर पोलराइज्ड होगा या अनपोलराइज्ड होगा। और अगर ये पार्शियली वाली कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है या तो हमारे पास इलिप्टिकल पोलराइज्ड है। कंडीशन खत्म। दूसरे चेक पॉइंट पर आएंगे, दूसरे चेक पॉइंट पर हमारे पास क्या है? क्वार्टर वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट। अगर मान लो कि हमारे पास नॉन जीरो मिनिमा भी आया है, तो नॉन जीरो मिनिमा के पास मेरे पास दो चीजें हैं, या तो पार्शियली या तो इलिप्टिकल। तो इसलिए हम इस लाइट को ही पास करवाएंगे क्वार्टर वेव प्लेट से। और क्वार्टर वेव प्लेट से जैसे ही पास कराएंगे, तो अगर हमें सेम चीज ही मिली, मतलब नो इफेक्ट टाइप का कंडीशन मिला, तो हम कंप्लीटली बोल देंगे कि वो वाली लाइट के पास पार्शियली पोलराइज्ड है, वो इलिप्टिकल नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि वो इलिप्टिकल होती और हम इससे आपके क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाते, तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिलता? एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलता। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का तो हमें पता ही है, वो लास्ट वाली कंडीशन की निकोल प्रिज्म से वापस घुमाएंगे और कंप्लीट जीरो मिलेगा। समझ में आ गया? चीजें सारी हमें अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग ने सारे फैक्टर्स इसके रीड कर चुके हैं। अब यही लाइट अगर हमारे पास, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो ना, फिर हमारे पास क्या थी कि हमारे पास नॉन जीरो मिनिमा था, नॉन जीरो मिनिमा था, नॉन जीरो मिनिमा था, यानी कि मिनिमा जो है कंप्लीटली जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसके मतलब हमारे पास दो कंडीशंस बनी थी। क्या क्या बनी थी? या तो हमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, ठीक है, या तो हमें क्या मिलेगा? पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, जब हमें पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा, इसका मतलब हमारे पास जो हथियार है वो हमारा λ/4 यानी कि क्वार्टर वेव प्लेट है। ये क्या है? क्वार्टर वेव प्लेट है,
वाटर वेव प्लेट है। तो जब हम इस पार्शियली पोलराइज को वाटर वेव प्लेट से कंफर्म कराएंगे तो हमारे पास नो इफेक्ट जैसा कंडीशन आती है, ठीक है। तो अगर नो इफेक्ट कंडीशन आ गई तो इसका मतलब ये हमारी पार्शियली पोलराइज है। लेकिन अगर हमारी ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज होती और हम इसको वाटर वेव प्लेट से पास करवाते, वाटर वेव प्लेट से पास करवाते और रिजल्टेंट में हमें एक प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। और जब अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कंफर्मेशन क्या करवाएंगे, फिर से निकोल प्रिज्म से रोटेट करवाएंगे, निकोल प्रिज्म से फिर से रोटेट करवाएंगे। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी क्या होगी, जीरो मिनिमा देगी, जीरो मिनिमा देगी, जीरो मिनिमा देगी, जो कि ये कंफर्म करेगी कि ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट है। समझ में आ गया ये चीज? देखो हमें सबसे पहले निकोल प्रिज्म से क्या मिला कि नॉन जीरो क्वांटिटी मिली, नॉन जीरो क्वांटिटी में हमें पार्शियली मिनिमा मिला, मतलब नॉन जीरो मिनिमा मिला। नॉन जीरो मिनिमा में अगर मैंने पार्शियली पोलराइज्ड को चेक करवा लिया, मान लो कि मेरे पास उसमें इलेक्ट्रिकली होता, अगर उसमें पार्शियली नहीं होता इलेक्ट्रिकली होता, तो इलेक्ट्रिकल को जांचने का क्या तरीका होता है कि इलेक्ट्रिकल को हम लोग क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे। क्वार्टर वेव प्लेट से जो लाइट निकलती है अगर वो इलेक्ट्रिकली होती तो वो क्या हो जाती, प्लेन पोलराइज हो जाती, और वो प्लेन पोलराइज होगी और वापस प्लेन पोलराइज लाइट को चेक करने का तरीका क्या होता है भाई, निकोल प्रिज्म से पास करवाना और जीरो इंटेंसिटी को प्राप्त करना, ठीक है। मैंने प्लेन पोलराइज लाइट इसमें तो फिर वो पास हो जाएगी तो वो हां वो तो वहीं पे खत्म हो गई ना, कोई इफेक्ट नो इफेक्ट का कंडीशन दिया, हाँ वो जैसे का जैसा इंटेंसिटी देगा वैसे का वैसे। अब यहीं पे अगर मैंने सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलता, मतलब वो पहले वाली कंडीशन जो है वो हमारी अनपोलराइज्ड और कैसी है, पहले वाली कंडीशन क्या है, निकोल प्रिज्म, ये अलग है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन क्या थी, निकोल प्रिज्म था, निकोल प्रिज्म से लाइट हमें मिली जो कि अनअफेक्टेड थी, अनअफेक्टेड थी। तो मैंने अनअफेक्टेड को क्या बोला कि भाई मेरे पास या तो वो अनपोलराइज्ड होगी, अनअफेक्टेड है तो अनपोलराइज्ड होगी, या क्या होगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। अब देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड अगर ये अनपोलराइज्ड होती और हम इसको λ/4 से पास करवाते, ठीक है, λ/4 से पास कराने के बाद ये नो इफेक्ट देती, ठीक है। और अगेन अगर हम इस नो इफेक्ट को भी हम किससे पास करवाते, निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से पास करवाते तो भी ये क्या देती, नो इफेक्ट ही देगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है, नो इफेक्ट ही देगी, वो हमेशा नो इफेक्ट ही देगी। लेकिन अगर मान लो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होती और सर्कुलरली पोलराइज्ड होती और इस सर्कुलरली पोलराइज्ड को हम λ/4 से पास करवाते, ठीक है, λ/4 से पास करवाएंगे तो ये क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा। और ये प्लेन पोलराइज्ड है कि नहीं ये हम कैसे जांचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, निकोल प्रिज्म से फिर से पास करवाएंगे, निकोल का रोटेटिंग प्रिज्म से फिर से रोटेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, यानी कि कंप्लीट जीरो मिलेगा, कंप्लीट जीरो मिलेगा। समझ में आ गया ना, चीज समझ में आ गई, इसको नोट करिए, ये आपका अक्सर पूछता रहता है, याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछेगा, मतलब आपसे आपके ऐसी फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, ये आपके किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड, जैम किसी में भी पूछ सकता है, नेट वगैरह किसी में भी ये पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, एकदम क्लियर कट रखना है। दिमाग में ये आएगा कि हम लोग हमेशा हम लोग ने पढ़ा तो दो तरह के वेव प्लेट्स है, एक वाटर वेव प्लेट पढ़ा, एक हाफ वेव प्लेट है, तो इस हाफ वेव का यूज क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ क्वार्टर का ही यूज क्यों कर रहे, ठीक है। हमारे पास वाटर वेव प्लेट भी है और हमारे पास हाफ वेव प्लेट भी है, ठीक है। हाफ वेव की खूबी क्या होती है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, π/2 का होता है कि π/4 का होता है, λ/4 का होता है और λ/2 का होता है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस तो λ/2 होगा, पाथ डिफरेंस इस हाफ वेव का λ/2 और वाटर वेव का पाथ डिफरेंस λ/4 का, λ/4 का। इसमें फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, सॉरी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, π/2 का हो जाएगा, उसमें पाई का हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। अच्छा, तो हम हमेशा क्वार्टर वेव प्लेट लेते हैं, आपके जितना भी हम लोगों ने देखा वो सारे के सारे क्या थे, क्वार्टर वेव प्लेट थे। एक्चुअल में हाफ वेव प्लेट की क्या बात होती है, हाफ वेव प्लेट में अगर अनपोलराइज्ड लाइट भेजें, अनपोलराइज्ड लाइट भेजें तो नो इफेक्ट देगी। अगर हम सर्कुलरली पोलराइज्ड भेजें, यानी कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट भेजें और यहाँ पे हमने हाफ वेव प्लेट रखा तो हमें सिंपल एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगा। अगर हमने इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट भेजा, सॉरी नो इफेक्ट देगा, नो इफेक्ट देगा। अगर हमने इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड भेजा तो ये हमारा λ/2 जो है वो नो इफेक्ट ही देगा, क्या देगा, वो नो इफेक्ट देगा, कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो फिर हम क्यों भेजें भाई, तो फिर हम क्यों भेजें, तो इसका बनाने का काम क्या है, कुछ भी भेज दो कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है। जबकि हमारे पास पता है कि क्वार्टर वेव प्लेट में अनपोलराइज्ड का भी पता है, ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट भी लें, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लें या इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट लें
पोलराइज लाइट ले और दोनों को हम λ/4 से भिजवाएं तो हमें प्लेन पोलराइज मिलेगा, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम है, याद करिए मैंने आपको जब हम लोग पोलराइजेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग ने आपको बोला था राइट रोटेटिंग एंड लेफ्ट रोटेटिंग बताया था। मतलब हमारे पास चार चीजें आएंगी जब हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, हमारे पास लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोलराइज लाइट में भी हमारे पास राइट हैंडेड इलेक्ट्रिकल पोलराइज लाइट है, लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट है ना। तो ये जो आपका हाफ वेव प्लेट है इसका काम यहाँ है। क्वार्टर वेव प्लेट से मैंने जांच लिया कि मेरे पास लाइट अनपोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड है, सर्कुलरली पोलराइज्ड है या इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड है। लेकिन अब हमें सर्कुलरली मिला, इलेक्ट्रिकल मिल गया, मान लो दोनों में से कोई एक मिल गया, लेकिन हमें कंफर्म क्या करवाना है कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। हमारा काम, हमारी नीड जैसी हम चेक करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसका काम कब आएगा? इसका काम क्या आएगा? मिटा दूंगी, ठीक है। इसका काम अब आएगा और ये कहेगा कि मैं अगर राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड हूँ और मुझे तुम पास करवा रहे हो हाफ वेव प्लेट से λ/2 वाले वेव प्लेट से, तो मैं बन जाऊंगा लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हूँ और मुझे पास करवाना है λ/2 से, तो मैं बन जाऊंगा RCP। उसी तरह सिमिलरली मैं अगर लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट हूँ, मुझे पास करवाया λ/2 मतलब हाफ वेव प्लेट से, तो मैं बन जाऊंगा राइट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। और अगर मैं राइट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट हूँ और मुझे पास करवाया λ/2 क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट से, तो मैं बन जाऊंगा लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। यानी कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया? पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, पोलराइजेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, पोलराइजेशन को EM वेव से कैसे जानते हैं, कैसे घुमाते हैं, ये सारी चीजें देखा। प्रोडक्शन करवाया, डिटेक्शन करवाया, क्वार्टर वेव प्लेट्स पढ़वाया, सारा चीज कंप्लीट है। तो आज हमारा पोलराइजेशन पूरा कंप्लीट है। इसमें हम लोगों ने निकल प्रिज्म पढ़ा, हीरे ओरे सारे रेज पढ़े, ठीक है। निकोल प्रिज्म कंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसके एंगल्स देखे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वेरिएशन है सारा। अब ये चीज आपका हर एक एग्जाम में आ सकता है, कंफर्म है, चाहे वो CSIR नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप कोई भी PhD एग्जाम दो, ग्रेड का एग्जाम दो, आप किसी के फर्स्ट ग्रेड तो इससे इजी आता है, बट जैम का एग्जाम दो, कुछ भी दो, आप ये ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप? नोट बना के देख लो, लिख लो कि हाफ वेव प्लेट इज जस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द थिकनेस, जो T हम लोग निकाल रहे थे जिससे हम लोग को प्रोड्यूस करवाना है, आइदर इट इज यूज्ड फॉर determination of the thickness T or it is used the direction of rotation of the circularly polarized or electrically polarized. If it is right handed then we get left handed, if it is left handed then we get right handed. क्वार्टर वेव प्लेट